Hello guys, welcome back to my channel, and in today's video we are going to study about effect of battery on a conductor. So let's start today's topic. First we are going to study about what is conductor in a brief. So conductors are those materials from which current can pass or current can flow easily. तो देखिए, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट ईजिली फ्लो कर जाता है। करंट जो है, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनसे करंट ईजिली फ्लो कर सकता है। अब ये तो जो डेफिनेशन है ये हम बहुत सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से कंडक्टर में से करंट ईजिली फ्लो हो सकता है। सो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि करंट जो है, करंट इज़ जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है, मेजरली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट, कंडक्टर जो है जिसमें से करंट ईजिली पास हो सकता है, उसका रीज़न मेन ये होता है कि कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मेटल का लैटिस है उसमें पूरी तरीके से घूम सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, जिसके कारण से conductor shows conducting nature. Now we look at let's consider it as a metallic rod in which there are lot of free electron. अभी मैंने एक कंडक्टर लिया जिसे मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं करा हुआ और मैं इसके बारे में स्टडी करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट केस 1 जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ मैं, एनालिसिस ऑफ कंडक्टर विदाउट जॉइनिंग बैटरी। आई एम नॉट जॉइनिंग द बैटरी, और भी मैं इसके बारे में पढ़ते हैं। विदाउट जॉइनिंग बैटरी। तो पहला जो पॉइंट है कि हमने अभी देखा कि कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं इन रैंडम डायरेक्शन। कोई लेट से ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऐसे कोई ऐसे, मतलब दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। उल्टी सीधी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो आप लेट से आप हमारे पास कोई मेटल की रॉड है जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं करा हुआ, तो हम ये प्रैक्टिकली जान जाएं कि हमें उसे छूने पे करंट नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं, तो हमें करंट क्यों नहीं लगा? अगर करंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आइए हम जानते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आई एम मेकिंग 2 पर्टिकुलर केसेस। याद रखिएगा, करंट जब भी फ्लो होता है व्हेन electrons are moving in a particular direction.
इन दिस सिचुएशन करंट क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे घर में कोई मेटल की रॉड है जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं करा हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, लेकिन उसमें करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, कोई आगे कोई पीछे, जिसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं होता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब क्या ऐसा पड़ता है। केस 2 हम पढ़ेंगे, कनेक्टिंग विद बैटरी। Let's say I have connected this part with the positive terminal of a battery and this one with the negative terminal of a battery. So this part will behave like a negative and this part will behave like a positive, and here I have an electrons, and still they are moving in a random direction like this. तो पहले भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अंतर क्या है पहले के कंपैरिजन में बैटरी कनेक्ट करने से? तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हम जानते हैं ये चीज़ कि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे जो रैंडम मूव कर रहे थे, अब इनके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन पे इधर एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो देखते हैं व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट। जो हमने फोर्स लगाया उसके कारण इफेक्ट क्या आएगा कि ये जो सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत लोग इस चीज़ को मिसकंसेप्शन समझते हैं। व्हाट पीपल अंडरस्टैंड, मिसकंसेप्शन क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग ये चीज़ समझते हैं कि ये कंडक्टर और हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे सीधे इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली में क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो रैंडम मूव कर रहा था ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब हुआ क्या, ये ऐसे मूव करने लग गया। इट इज़ एक्चुअली मूविंग इन अ कर्व पाथ, ये कर्व पाथ में मूव कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो ये ऐसे जा रहा था ये ऐसे मूव करने लग गया। ये जो इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, ये जो ऐसे जा रहा था ये ऐसे मूव करने लग गया। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर moving in a curved path but directed. Electrons are moving in a curved path but directed along positive terminal of a battery. तो हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले ऐसे आ रहा था इस केस में, वो एक तरीके से अपनी जगह से हल्का सा खिसक गए। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन से ड्रिफ्ट हो गया, और इस टाइप की वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होगा क्या, इन सारे इलेक्ट्रॉन के पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। सबके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को चेंज कर लेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, लेकिन ये एक टर्मिनल की तरफ डायरेक्ट हो गए हैं,
मतलब इनकी टेंडेंसी है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना चाहते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही अब रैंडम पाथ फॉलो नहीं कर रहे, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं कर्व पाथ पे, इसलिए अब करंट का फ्लो हो जाएगा। एंड दिस इज़ वाई by connecting battery, current flows. That's it for today. If you like my video, please subscribe to my channel, and if you have any suggestion, you can comment down in the comment box. Thank you.